एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक तांत्रिक और एक भूतनी का वास है। तांत्रिक वर्षों पहले वहीं तप करता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा उस भूतनी के साथ वहीं बस गई। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। नए जमाने के दोस्त। लेकिन एक दिन गांव में शहर से 4 दोस्त घूमने आए। अंशु, रिया, कबीर और जोया। वे एडवेंचर के शौकीन थे और गांव के रहस्यों को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब उन्होंने उस बरगद के पेड़ की कहानी सुनी तो उनका रोमांच और बढ़ गया। चलो वहीं चलते हैं, हो सकता है कोई मजेदार राज छुपा हो, अंशु ने कहा। और अगर भूतनी सच में हुई तो? रिया ने डरते हुए पूछा। डरो मत, मेरे पास एक किताब है, प्राचीन मंत्र और जादुई शक्तियां, जिसमें आत्माओं से लड़ने के मंत्र हैं, कबीर ने अपनी किताब दिखाते हुए कहा। अगली सुबह वे चारों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सन्नाटा था। पक्षी चुप थे, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, धुआं सा एक साया प्रकट हुआ। वो थी भूतनी। उसके पीछे धीरे धीरे एक काली आकृति और उभरी, तांत्रिक की आत्मा, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। भूतनी चिल्लाई, तुम सबने हमारी जगह में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? मुकाबला। कबीर ने तुरंत अपनी किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा। ओम क्षर स्वरूपाय नमः, तामस विनाशाय नमः। भूतनी कुछ देर के लिए कांपी, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति से एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। जोया ने अपनी जेब से वो तावीज निकाला जो उसकी नानी ने उसे दिया था। इसमें सूरज की शक्ति है, उसकी नानी ने कहा था। जैसे ही जोया ने वो तावीज तांत्रिक की ओर फेंका, एक तेज रोशनी फैली और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। अब रह गई सिर्फ भूतनी। रिया ने उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? भूतनी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तांत्रिक की शक्ति से बंधी थी, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। कहते हुए वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ रोशनी में बदल गई और आसमान में समा गई। अंत। उस दिन के बाद वो बरगद का पेड़ शांत हो गया। गांव वालों को पता चला कि अब वो जगह सुरक्षित है, और वो चारों दोस्त, वे गांव के हीरो बन गए, जिन्हें लोगों ने जंगल के रक्षक कहा। सीख। डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी-कभी डर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है।